समय देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का नया समय भी चालू हो गया है और पूरे देश में फिर से तीसरे कार्यकाल के रूप में हर जगह जो भी कार्यक्रम होना है हो रहा है, सरकार अपने गति से चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है और तमाम कार्य हो भी रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज भदोही जनपद के भदोही से पूर्व विधायक श्री रविंद्र त्रिपाठी जी हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि विधायक जी क्या कहेंगे इस तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, किस विजन को लेकर के आप लोगों ने जीत दर्ज करी, आगे आपका क्या विजन है जी? ये विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक एवं विश्व के नेता श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आज तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक लगा करके जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनने का काम किया। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बोला था कि अगर श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से उनको अगर विश्व की कोई ताकत रोक लेगी तो उसी दिन से रविंद्र त्रिपाठी राजनीति से संन्यास ले लेगा। लोगों ने बहुत इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया, लोगों ने पूछने का भी काम किया। मैंने कहा मैं बोल दिया तो बोल दिया, कोई ताकत नहीं है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। वो सीधे सीधे आज भारत की जनता ने यह साबित कर दिया कि सबसे अगर कोई लोकप्रिय है तो नरेंद्र मोदी जी है। निश्चित रूप से जिस तरह से भारत में विकास की गंगा बहाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उनके नेतृत्व की जो सरकार बनी, निश्चित रूप से 10 वर्षों का अगर कार्यकाल आप उठा करके देखें तो ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। और भारत में यह दूसरी बार हुआ है जब भारत में तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री शपथ लेने का काम किया है, उसमें श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस भी क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो विकास के कार्य गुना गति से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सूबे के सभी अधिकारियों को बुला करके बैठक लेकर के जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो जनहित के कार्य हैं, जो युवाओं के कार्य हैं, जो विकास में कहीं कोई आगे ना आने पाए, किसानों के मुद्दे की बात हो तो उन सभी लोगों की, गरीबों की बात हो, सभी लोगों के जो कार्य हैं वो तेजी से गति ले आने के लिए दिशा निर्देश माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मिल चुका है। और निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का काम हुआ है, न भूतो न भविष्यते। निश्चित रूप से मैं कहना भी चाहता हूं, और मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में मुलाकात किया। भदोही की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी रखने का काम किया। जैसे भदोही हमारी विधानसभा जो है भदोही जनपद है, भदोही जनपद अगर विश्व में जानी जाती है तो वो कालीन नगरी के रूप में जानी जाती है। कालीन के विषय पे क्या समस्याएं हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम किया। यहाँ के लिए हमने 50 जो माने अभी कल ही शिलान्यास हुआ है हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, उस पर भी वार्ता हुई। और 100 सैया का अस्पताल जो राजकीय अस्पताल है वो भी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के विषय में भी बात हुई है। भदोही जनपद में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, गंगा नदी पे जहाँ पे हमारी सरकार ने रामपुर घाट पे पुल बनाने का कार्य, उसका शिलान्यास किया जा चुका है। और निश्चित रूप से उसी तरह से हम डेमूपुर जो हमारा गंगा का घाट है वहाँ के लिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। और निश्चित रूप से वो भी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ जो चुनाव के दरमियान जैसे ग्राम पंचायत हरदुआ, ग्राम पंचायत सराय कंसराय, ये 2 गांव पंचायतों को लोग वोटिंग से बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसको हमारे छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने जाकर के समझा बुझा करके वोटिंग कराने का काम किया। उन लोगों की मांग अंडरपास, रेलवे की अंडरपास की मांग की बात है, उसको भी मैंने विस्तृत रूप से रखने का काम किया। इसके साथ साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने अपने कार्यकाल जिसका शिलान्यास किया है 2200 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कें जो बन रही हैं, उसमें जो भदोही से लेकर आमोह दुर्गागंज होते हुए जंघई मछली सर तक जाती है, इसके गुणवत्ता पे मैंने उसको बताने का काम किया कि ये कार्य ठीक नहीं हो रहा है।
इसके साथ साथ उस कंपनी के द्वारा जो कंपनी ने काम लिया है, वो चाहे हमारा सेलपुर गांव हो, चाहे गौरा गांव पंचायत हो, चाहे छनौला हो, चाहे आपका रया हो, चाहे प्रकाश डोमनपुर हो, अन्य जगह से जो अवैध ढंग से मिट्टी खनने का काम कर रहे हैं और तालाबों में मिट्टी खनने का काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि तालाबों से मिट्टी नहीं उठाई जाएगी, लेकिन मनमाने ढंग से वो तालाबों की मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी वार्ता हुई है। और निश्चित रूप से जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ उसकी गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो रही है, मानक के अनुरूप उसका कार्य नहीं कराया जा रहा है और निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वास्तव में यूपी में आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, भाजपा पीछे क्यों रह रही है? भाजपा पीछे नहीं रह रही है, भाजपा कभी पीछे नहीं रहती है। यूपी में जो चुनाव हुआ वो अत्यधिक गर्मी में चुनाव हुआ। अगर आप उठा करके देखें हमारा जो मत प्रतिशत विधानसभा में था, अगर वो मत प्रतिशत हमारा पड़ा होता तो निश्चित रूप से हम 80 की 80 सीटें जीतने का काम करते। केवल मत प्रतिशत कम होने के नाते हम सीटों को जो सीटें हारे हैं, तो वहाँ कम मत प्रतिशत उठा करके देख लें, वहाँ मत प्रतिशत कम हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में हम जहाँ पे मत पाने का काम किए थे, आज आप उठा करके देख लें हर लोकसभाओं में हमारा मत प्रतिशत अधिक हुआ है। अगर कहीं हमने 5 लाख वोट हासिल किया था तो आज वहाँ पे 5.5 लाख हम मत हासिल करने का काम किए हैं। मत में कहीं कमी नहीं आई है, कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत गलतियां भ्रांतियां हुई हैं, लोगों को मतदाताओं को बहकाने का काम किए हैं, आज वही मतदाता पछताने का काम कर रहे हैं, वो मतदाता लौट करके आ गए हैं। अभी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम हर जगह कहीं 2000-5000 इस तरह से चुनाव जीतने हारने का काम हुआ है, इसको हम हार नहीं करते हैं। निश्चित रूप से उसमें जो कमियां हैं उसका हमारा शीर्ष नेतृत्व संज्ञान में लिया है और जहां भी कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। भदोही लोकसभा हालांकि आपने हैट्रिक लगा दिया, जीत लिया, तीसरी बार आप जीत चुके, लेकिन यहाँ पे जैसे कि 2019 या 2014 की बात की जाए तो इस बार नेताओं में कुछ अलग अंदाज देखने को मिल रहा था, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जिनका अंदाज अलग होगा वो नेता नहीं होगा, और नेता मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। मैं केवल जन सेवक के रूप में, जनता की सेवा के रूप में, मैं एक सेवक के रूप में मैं अपने को मानता हूँ। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जो लोग नेतागिरी करने का काम करते हैं, आज जिनके ऊपर आपका इशारा होगा आप देख लीजिए, वो वहीं बैठे हैं, वहीं सोए हुए हैं, वो कहीं आगे निकल करके नहीं जाने का काम किए हैं। केवल उनकी भाषा ही सब है, भाषा बोलते हैं। उनके घर के उनके भाई, मैं समझता हूँ कि उनकी पत्नी, उनके बेटे भी उनका कहा नहीं मानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोगों ने भदोही में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अब दूसरी पार्टियों के नेता लोगों का ऐसा गुण होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो निश्चित रूप से सभी लोगों ने मिल करके इतने एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ अपने भदोही विधानसभा को, आज़ादी के बाद जब से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, भदोही विधानसभा कभी भी वो लोकसभा में भदोही विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। पहली बार यहाँ की जनता ने इतनी अधिक वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। निश्चित रूप से हम भदोही की विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष, पूरे अपने भदोही के जो हमारे मतदाता हैं उनका मैं रज लेता हूँ, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।